हूँ कि क्या हम इस देश के नागरिक है भी या नहीं है। हमें ये सिर्फ वोट देने के लिए रख रखा है या हमें कुछ ये आगे तरक्की भी देंगे। आज हम लोनी में हैं और लोनी पहुंचे हैं। ब्राह्मण समाज के जो मौजूदा लोग हैं लोनी के, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग है आपकी, ये क्यों रखी गई है। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवीदत्त शर्मा है जी। मेरा कहना यह है कि नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रशासन द्वारा आरक्षण की व्यवस्था सीटों के चयन में प्रदत्त की गई है। उसके मुताबिक लोनी नगर निकाय का जो सीट का निर्धारण आरक्षित जनरल महिला को अलॉट किया गया था, परंतु किसी भी जनरल महिला को हमारा सीटों का ये चयन करते हुए टिकट प्रदत्त नहीं किया गया। मेरा पूछना केवल यह है कि ये आरक्षण की व्यवस्था लागू होते हुए जनरल सामान्य को महिला को सीट का चयन क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब ये समझा जाए कि सामान्य जाति में कोई महिला इस पद के लायक नहीं थी। हमारा विरोध केवल ये है कि आरक्षण व्यवस्था को मानते हुए सीटों का बंटवारा या टिकट का बंटवारा क्यों नहीं किया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसकी अनदेखी की गई है। उसका क्या कारण रहा, इसको उनको समय पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि माने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की लोनी में अनदेखी की गई। नहीं, इसका मतलब ब्राह्मण समाज से नहीं है, इसका मतलब सामान्य जाति से है। सामान्य जाति में यहाँ वैश्य भी है, ठाकुर भी है। किसी भी सामान्य महिला को आप टिकट दे सकते थे जो आपकी पार्टी में अच्छे कार्य करता है। हमारा किसी को लेके ना कोई समर्थन है ना विरोध है, केवल ये विरोध है कि आरक्षण की व्यवस्था को लागू क्यों नहीं किया गया लोनी में टिकट का चयन करते हुए। ये हमारी समझ से परे है और इस बात का भुगतान आने वाले समय में ये पार्टी पदाधिकारियों को देना पड़ेगा। पार्टी पदाधिकारियों को देना पड़ेगा या ये जो चुनाव होने जा रहा है इस नगर पालिका चुनाव में जो आप बात कर रहे हैं, जो अनदेखी की गई है श्रवण समाज की, इसके नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। खाली लोनी नगर पालिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य जाति के लिए जो टिकट के वितरण के अधिकारी हैं उन्होंने इसका गलत निर्धारण किया है, उनके लिए मेरा विरोध है कि उनको ये टिकट उन जिनकी व्यवस्था की गई थी प्रशासन द्वारा उनको ही दिया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं नाराजगी है आपकी? बिल्कुल इस बात की नाराजगी है कि चुनाव टिकट बंटवारे में पूरा न्याय नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोनी में श्रवण समाज है वो नाराज दिखाई दे रहा है। बाकी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? विजयकांत भारद्वाज। विजयकांत जी। जी जी, जानना चाहेंगे कि जो ये मीटिंग रखी गई है और ये लोनी पूरी लोनी का ब्राह्मण समाज है, तो क्यों इकट्ठा है ये समाज? ये इसलिए इकट्ठा है कि देखिए यहाँ स्वर्ण समाज की बात हो रही है, स्वर्ण समाज में ब्राह्मण भी आता है और यहाँ ब्राह्मणों का जो वोटर है वो सबसे ज्यादा है और ब्राह्मणों की जो टिकट होना था वो कैंसिल हो गया। अन्य किसी भी समाज को दे दो हमें नहीं मालूम, लेकिन ब्राह्मण और आपके बनिया या ठाकुर इनमें से किसी को दे देते तो हमें शायद इतना दुख ना होता जितना आज हमें दुख है। और ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि ब्राह्मण या अन्य जो भी सामान्य समाज है वो केवल इनके झंडे पकड़ने के लिए, इनकी दरी बिछाने के लिए और लोगों को पार्टी में आए हुए ठंडा पिलाने के लिए या फिर झाड़ू लगाने के लिए या ज्यादा करेंगे हम उनके हाथ जोड़ के पैर छूने के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए इन्होंने हमें सोचा है। लेकिन इस लोनी नगर पालिका जो ये नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा इसमें हम इन्हें बताएंगे कि
हमारा जो रोष है वो किस प्रकार है और हम किस प्रकार इनको दिखाएंगे, ये हमारा रोष रहेगा। क्या कोई योग्य व्यक्ति आपके समाज में था जिसको बहुत सारे- टिकट दिया जा सकता था? बहुत सारे थे, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे थे। और वे भारतीय जनता पार्टी भी जानते हैं, जो धरती से लेकर के आसमान तक उनका हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए कार्यकर्ता है, जो लेकर 5 वर्ष से और जो आज 50 वर्ष तक के उम्र में भी आ गए, वो उनके कार्यकर्ता रहे और जी जान से और ईमानदारी से। अन्य समाज की अपेक्षा सबसे जो ईमानदार रहा वो ब्राह्मण रहा इनके लिए। और आज ब्राह्मण को जिस प्रकार अनदेखा किया गया, इसके लिए पूरे ब्राह्मण समाज को रोष है और रहेगा और आगे भी रोष रहेगा। ऐसा क्या रहा है कि लोनी में किसी भी आज तक सवर्ण समाज में टिकट नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा? इसका कारण ये हो सकता है कि मैं अभी बता चुका हूं कि ब्राह्मणों को सिर्फ इन्होंने ये सोच लिया है कि ये एक तो इनके पास लगता है कि पैसा ब्राह्मणों के पास देने के लिए नहीं है, जबकि ब्राह्मणों के पास पैसा है, लेकिन ब्राह्मण ईमानदार है। वो चाहता है अपनी मेहनत से, जिस प्रकार मेहनत करके ब्राह्मणों ने बीजेपी को यहाँ से वहां पहुंचाया है। बीजेपी पहले भी देखा 2014 से पहले उनकी क्या सीट थी, लेकिन जब ब्राह्मण इनके साथ जुड़ा तो 2014 के बाद में देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, योगी आदित्यनाथ जी भी आए, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, योगी आदित्यनाथ जी सीएम रह चुके और आगे भी हम रखेंगे इनको। मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी को वोट नहीं करूंगा तो बीजेपी को भी नहीं करूंगा। मेरी वोट बीजेपी को थी लेकिन अब नहीं है, मैं किसी को भी वोट नहीं करूंगा। तो ये आपका इंडिविजुअल अपना ही विचार है या पूरा लोनी का ब्राह्मण समाज का विचार है? पूरा लोनी का ब्राह्मण समाज नाराज है? पूरा ब्राह्मण समाज इस बात पर तुला हुआ है कि हम बीजेपी को अगर वोट नहीं करेंगे तो किसी को वोट नहीं करेंगे, नोटा को करेंगे। नोटा को करेंगे? नोटा को करेंगे। तो नोटा को करेंगे तो ये लगभग मुझे जैसा अनुमान है 60,000 के आसपास हाँ जी, आपकी वोट है? 60 से 62 हजार तो हमारे ब्राह्मण है, 15 से 20 हजार हमारे बनिया है और लगभग इतने ही ठाकुर है। तो लगभग 1 लाख के आसपास जो है वोटर बैठ जाती है और इन्होंने भी वोटर तो ये लिस्ट तो बीजेपी का कोर वोट है। ये वोट नहीं जाएगा तो बीजेपी तो मुझे लग रहा है कि सुबह 12 बजे तक हार जाएगी लोनी में। देखो, ये परास्त होने का बीजेपी का पहला कारण हो सकता है और भी अन्य कोई कारण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणों को जिस प्रकार अनदेखा करा, उस अनदेखा का हम इनको दिखाएंगे जी। मुझे बीजेपी से कोई रोष ऐसे नहीं है कि हमारे समाज को ही क्यों रोका गया, हमें क्यों पीछे रोका जा रहा है। क्या सिर्फ हम इनकी दरी बिछाने के लिए, झंडा टांगने के लिए, या बस सिर्फ हम जय भारत करने के लिए? क्यों हमारा कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास। मेरे साथ आपका शुभ नाम जानना चाहिए। श्रीकांत भारद्वाज। भारद्वाज जी, मतलब कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि आज पूरा ब्राह्मण समाज जो है लोनी का, जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज से ही आप लोगों का विरोध शुरू हो गया है? सर, इससे पहले कि आप मेरे से प्रश्न करें, मैं आपसे एक प्रश्न कर लूं जी। हमारे जो संविधान है, संविधान के द्वारा जब हमारी एससी सीट होती है तो उस पर एससी का व्यक्ति आता है, जब ओबीसी सीट होती है तो उस पर ओबीसी का व्यक्ति आता है, जब जनरल सीट आती है तो जनरल सीट के लिए जनरल उम्मीदवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न मेरा आप लोगों से है। और इस समस्त जो है, जो हमारी लोनी नगर पालिका है, इससे है, और जो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन लोगों से हैं। तो इस मेरे खैर जवाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इन सवालों का जवाब क्या बीजेपी के खेमे से या किसी और से मांगने की कोशिश की है? आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ही ये बात जानने की कोशिश में हूँ। जी जी। अगर कुछ लोग देख रहे हैं जो बीजेपी खेमे से हैं तो इनकी बात का जवाब जरूर दें कि जब सीट रिजर्व नहीं थी, केवल अनारक्षित थी, है ना, जनरल सीट थी, तो उस पर जनरल कैंडिडेट होना चाहिए था। जनरल सीट है, जनरल सीट पर जनरल कैंडिडेट होना चाहिए। ये मैं आपकी मीडिया के माध्यम से इस समस्त लोनी से पूछना चाह रहा हूँ। आपके खेमे में कोई योग्य व्यक्ति था जो जिसको बीजेपी दे सकती थी टिकट? कुछ लोग होंगे जी, एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो इस पद के दावेदार हैं और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन आज एक सबसे बड़े मतलब दुख का कारण एक और भी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पता नहीं उनके मतलब ये है क्या नहीं, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन आज उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए।
हमारे गाजियाबाद नगर निगम में आ जाओ, वहां से आशा शर्मा जी का टिकट काट करके, जो कि प्रबल दावेदार थी, उन्होंने जो है बहुत सारा विकास गाजियाबाद में कराया है, आप देख सकते हैं। मैं श्री आपके पास दोबारा आऊँगा भारद्वाज जी। मेरे साथ आप भाई साहब भी हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सूरज पंडित जी। तो मेरा सवाल कहीं ना कहीं रोष तो है जो मुझे नज़र आ रहा है ब्राह्मण समाज में, आप सब इकट्ठा हैं, आपके विचार जानना चाहेंगे, ऐसी क्या दिक्कत आई कि आज लोग इकट्ठे हैं? ऐसी दिक्कत आज इसलिए आई है क्योंकि ये सीट थी महिला सामान्य, और पिछली 4 बार से हमारी जो नगर पालिका है ये सामान्य होती आई है, और पिछली तीनों बार हमने यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को अपना मत दे के जिताया, भारी बहुमतों से जिताया। पिछली बार पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने वाली नगर पालिका ये थी, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर मतदाता कोई है तो वो है ब्राह्मण समाज। 3 बार हमको ठगा गया, ठीक है, ये चौथी बार था। चौथी बार ब्राह्मण समाज ने उम्मीद की थी, सभी सवर्ण समाज की उम्मीद थी कि सवर्ण को टिकट मिले, और काबिल हमारे यहाँ योग्य जो थे वो उम्मीदवार भी थे, प्रत्याशी भी थे, मजबूत थे, जो टक्कर भी दे सकते थे, लेकिन सीट नहीं हुई। मतलब सीट तो हुई मगर टिकट नहीं हुआ। तो आखिर क्या हम बंधुआ मजदूर हैं, या हम सिर्फ वोट डाल के इनको जिताते रहेंगे बस? या हमारा यही काम है क्या? जब ओबीसी सीट होती है तो हम नहीं मांग सकते, एससी होती है तो नहीं मांग सकते, एसटी होती है तो नहीं मांग सकते, तो क्या सामान्य में भी ना मांगे? फिर कहाँ जाके लड़े हम? या तो हम फिर छोड़ दें मांगना, राजनीति छोड़ दें, हम अपना नौकरी चाकरी करें, या नहीं? तो हमारा तो इसलिए रोष है, हमारा तो पूर्ण बहिष्कार है, मेरा अपना व्यक्तिगत पूर्ण बहिष्कार है। सूरज जी, आप युवा हैं, तो क्या जो सोच आपकी है, तो ब्राह्मण समाज में जितने युवा हैं वो सोच सभी की है आज? मेरे जितने मित्र हैं, मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं, क्योंकि मैं भी सामाजिक जुड़ा हुआ हूँ लोनी से। तो मेरे समाज में जितने मेरे मित्र हैं सभी समाजों से हैं, एक समाज से नहीं, कई समाजों से, अन्य समाजों से भी। मैं तो अपने की बात अलग कर रहा हूँ। सभी के अंदर रोष है, सभी का अपना एक व्यक्तिगत मत है। सभी में कौन कौन है? वो अदर ब्राह्मण वर्ग से समाज भी के हैं? लिए अदर वर्ग से भी हैं लोग जी, अदर वर्ग से भी लोग हैं जो त्रस्त हैं। अदर वर्ग में भी आप एक देखिए, ओबीसी में भी क्या एक ही जाति प्रतिनिधित्व करेगी? क्या अन्य ओबीसी और कोई है ही नहीं? क्या उनका कोई इसके अंदर प्रतिनिधित्व बनता ही नहीं है? तो सभी के अंदर रोष है, लेकिन ब्राह्मण समाज की तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान की आपने बात की, तो क्या आप अपने स्वाभिमान की लड़ाई कैसे लड़ना चाहेंगे? अब चुनाव है 11 मई को। हमारा तो पूर्ण बहिष्कार है, पूर्ण बहिष्कार। तो वोट करेंगे किसी और को? वोट किसी को नहीं करेंगे, वो समय तय करेगा, लेकिन अभी तक वोट करने का कोई हमारा मन नहीं है। हम नोटा का बटन दबाएंगे, जैसा नोटा दबाएंगे। मतदान अधिकार है तो मतदान तो करना। नोटा, नोटा। तो ब्राह्मण समाज का नोटा रहेगा? ब्राह्मण समाज में अधिकतर मेरे ख्याल से स्वाभिमान की लड़ाई है, तो सबका रहना चाहिए, सबका रहना। हाँ, नहीं तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, और लोग हैं, उनसे विचार जानना चाहेंगे जी। मेरे साथ अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हरबीर शर्मा। हरबीर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप को एक्सपीरियंस है, ये लोग ऐसे ही एकत्रित हैं या वाकई में कोई दिक्कत है? ये हमारे स्वाभिमान को एक चोट लगी है जी। और मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहूँगा, समाज का सेवक रहा हूँ और हूँ आज भी, कि भारतीय जनता पार्टी ने लोनी नगर पालिका परिषद के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ब्राह्मण इस अपमान को नहीं भूल सकता। घोर अपमान है, इससे ज़्यादा और हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो सक्षम भी हैं, सेवक भी हैं, पार्टी की बहुत सेवा की, इसको यहाँ से वहाँ तक उठा कर लेके आए हैं, पर पता नहीं पार्टी क्या चाहती है। तो हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी उनके लिए छोड़ी नहीं। एक जनरल, एक सामान्य जो अब एक चांस देते हैं हमारा निर्वाचन आयोग व्यवस्था के हिसाब से, उससे भी हम बाहर कर दिए जाते हैं, तो फिर हम नोटा पे जाएंगे। नोटा पे जाएंगे? बिल्कुल, हम भूल जाएंगे बीजेपी। नोटा ही क्यों? और भी कैंडिडेट हैं और किसी और को समर्थन है? वो नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के थे, और ये तो मैं अब नहीं कहूँगा कि हैं, अब तो यही है कि हम नोटा पे जाएंगे। नोटा पे जाएंगे तो बीजेपी तो हार जाएगी। वो जाने, वो उसका खुद नुकसान झेलेंगे तो उनको पता लगेगा। तो हमारा 60,000 वोट है यहाँ पे लोनी के अंदर। लोनी के अंदर एक वजूद है, पर ये पता नहीं कि यहाँ की जो इसकी कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, जो टिकट की व्यवस्था करती है, क्या सोचकर, कैसे, हम उन कारणों पर नहीं जाना चाहेंगे। एक जाति विशेष को वो जो है ना हर बार सामने कर देती है, तो यहाँ पे ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। अब की बार तो अचानक से ही कोई नया कैंडिडेट आ गया, नया चेहरा है? वो जाने, हम नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं कि हमारा अपमान हुआ है, और अपमान को नहीं भूलेंगे, और हम इसका जो है ना प्रतिरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को एक फुल झटका दिया जाएगा। याद रहे कि हाँ, ब्राह्मण जब अपने पे आता है तो क्या करता है। कहीं ना कहीं एक बड़े समाज की अनदेखी हुई है। और जो बात करें
शर्मा जी की, तो एक्सपीरियंस है लाइफ का इनके पास। बाकी झटका देने की बात हो रही है कि बीजेपी को लोनी के अंदर अब की बार ब्राह्मण समाज झटका देगा। बाकी कोई एक दो लोग से और मिलेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो स्वर्ण समाज है उनको देखा जाए तो ना नौकरी है, ठीक है, वहाँ भी जो है आरक्षण आ जाता है, आरक्षण, और अब टिकट की बात आई थी तो टिकट भी नहीं है। ठीक है, तो जी ब्राह्मण समाज को ना नौकरी है ना टिकट है। अभी हमारे युवा भाई सूरज प्रकाश जी ने कहा था कि हम नौकरी चाकरी करेंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमें तो नौकरी भी नहीं है और हमें टिकट भी नहीं है, तो बंधुआ मजदूर हो गए। तो बंधुआ मजदूर हम कब तक रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस देश के नागरिक है भी या नहीं है? हमें ये सिर्फ वोट देने के लिए रख रखा है या हमें कुछ ये आगे तरक्की भी देंगे? अब अगर देखा जाए तो आज स्वर्ण समाज इतना पिछड़ चुका है, इतना पिछड़ चुका है, शायद कोई अन्य जिसको भी हम कहते हैं आरक्षण मिला है उससे भी ज्यादा नीचे पिछड़ चुका है। हमारा हाथ कब पकड़ेंगे भाई बीजेपी? या अब आप देखो 2012 से पहले जो हमने मायावती का एक बार हाथ पकड़ा था तो उसको भी बहुत ऊंचा पहुंचाया था, लेकिन फिर उसने हमें अनदेखा करा, हम बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी को भी हमने कहां से कहां पहुंचाया। तो ये भी कहीं ना कहीं आज गलती वही कर रहे हैं। ब्राह्मणों का अनदेखा जो है अच्छा नहीं है। ये अपमान जो है, जिस प्रकार परशुराम जी का अपमान हुआ था तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया था, तो हम भी उसका जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का कहना है कि एक बार मायावती को भी हमने ऊपर उठाया था और अब की बार मायावती ने जो उसके बाद गलती की तो ब्राह्मण समाज ने फिर नीचे भी गिराया। तो क्या ये समझें कि ब्राह्मण समाज अब की बार बीजेपी को लोनी के अंदर गिरा देगा? देखो, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे, फल मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा। हम कार्यकर्ता थे है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे, हम नोटा को वोट करेंगे। नोटा, तो नोटा को वोट करेंगे। मेरे साथ भाई साहब हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहिए? अरुण कुमार वर्मा। अरुण कुमार जी, क्या नाराजगी है? ऐसे लोग जुड़े हैं। नाराजगी ये है कि मैं लगभग 15 साल से भाजपा का कार्यकर्ता रहा, तन भी मन भी और धन भी सबका इस्तेमाल करा, काम का नुकसान करके भी अपना करा। लेकिन पार्टी ने क्या करा कि 4 दिन से एक आदमी जुड़ा और उसे टिकट दे दिया। अब टिकट दबाव में दिया किसी के या धन बल से कैसे दिया वो तो भगवान जाने और भाजपा जाने। लेकिन अब मेरी नाराजगी पूरी है, मैं भाजपा के साथ ना तो काम करूंगा भविष्य में और अपना चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से और पूरे दिल से लड़ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो जीतूंगा। अच्छा, आप सभासद की तैयारी कर रहे थे बीजेपी से? बिल्कुल जी। और बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं दिया। तो कितना समय हो गया आप बीजेपी के साथ लगे हुए हैं? मुझे लगभग 15 साल बीजेपी से जुड़े हुए हो गए। जीवन तो मेरा सारा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। अब सादर यहाँ लोनी में रह रहा हूँ तो लगभग 15 साल हो गए। उससे पहले मैं सादर में था तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उससे पहले मेरठ रह रहा था तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ आपकी अपनी सोच थी कि भाई मैं सभासद का चुनाव लड़ूं या लोग चाहते थे कि आप खड़े हों? देखो, पहले तो मेरी एक बात थी कि मेरे वार्ड में किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। पुराने कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, नए कार्य को दे दिया। उसके बाद मुझे मेरे समाज ने, मेरी कॉलोनी ने, मेरे वार्ड ने कहा भाई तुम इलेक्शन लड़ो और मेरा दायित्व बनता था। फिर मेरा दायित्व बनता था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। अब बाकी जो बात है बाकी तो मेरे समाज की कॉलोनी के लोग बैठे हुए ये सब बताएंगे आप। एक चीज़ और निकल के आई कि ये भी बीजेपी के 15 साल पुराने जो हैं सदस्य थे लोनी में था और 15 साल पुराना। मैं तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे कि भाई मेरे को भी मौका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर खेमे की तरह नीचे के खेमे में भी टिकट का बंटवारा सही से नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो, बिल्कुल सही बंटवारा अब हम नहीं बात हुआ। करें ब्राह्मण समाज की, तो ये लोग ऐसा तो नहीं है ऐसे ही बैठे हों मजाक कर रहे हों कि हम, नहीं ये मजाक क्योंकि ये तो बीजेपी के वोटर हैं और अब की बार कह रहे हैं कि नोटा दबाएंगे। नहीं, ये नोटा बड़ी वोट पे नोटा दबाएंगे ये। और वार्ड की जो वोट है वो इसके लिए मतलब मेरे समर्थन में बैठे हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया? निर्दलीय पर्चा मैंने कल भर दिया था। निर्दलीय रहेंगे तो चेयरमैनी में किसको समर्थन करेंगे? नहीं, चेयरमैनी का मसला अलग है। चेयरमैनी का मसला अलग है, वो समय चेयरमैनी बताएगी। लेकिन मेरा मामला, मैं अपने वार्ड के लिए खड़ा हूँ, अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ, अपने वार्ड की सेवा करता हूँ मैं। तो तमाम लोनी से लोग हैं ना। मैं विषम परिस्थितियों में भी समाज की, अपने वार्ड की सेवा करता हूँ कि मेरे बस की ज़्यादा भागा दौड़ नहीं, समाज की मैं सेवा। ब्राह्मण समाज वाकई में ही नोटा की तरफ जा रहा है क्या?
यहाँ ब्राह्मण समाज नोटा की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक भैया और हैं मेरे साथ, जानना चाहेंगे जी, आपका शुभ नाम? अनुज कौशिक जी। अनुज कौशिक जी। अनुज जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जिस प्रकार ये टिकट दिया गया जी, बिल्कुल ब्राह्मण समाज की अनदेखी की गई है। वैसे तो सामान्य की ही अनदेखी की गई है, क्योंकि पिछले तीन योजना में भी नहीं टिकट मिला, और इस बार भी चुनाव लेट होते होते इस व्यवस्था को दोबारा लगाया गया, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला सामान्य में। अब सामान्य को जब टिकट नहीं मिला तो वो वोट कहाँ देगा? अब ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको हम जानते ही नहीं। अच्छा, हम किसको जानते उसको? पुष्पा देवी जी को नहीं जानते? कोई मतलब ही नहीं, किसी ने नाम ही नहीं सुना उसका। बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट उतारा, इधर बैठ जाता हूँ ना। तो उसको कौन जानता है? अब टिकट नहीं, वो तो जो पुष्पा देवी जी के हस्बैंड हैं सतपाल जी, वो तो काफ़ी, सतपाल प्रधान जी है शायद नाम, तो काफ़ी दिन से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन टिकट हम जिसको टिकट होना चाहिए था उसको है ही नहीं, जो रेस में थे। सामान्य से काफ़ी आदमी थे जिनको टिकट हो सकता था, लेकिन नहीं। और अंतिम समय पे, जैसे आज लास्ट डेट थी, आज ही टिकट दिया गया। मैं भाई साहब के पास आऊँगा। संविधान की आप बात कर रहे थे, तो एक बार दोबारा से हम सुनना चाहेंगे। आप संविधान का जिक्र कर रहे थे कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनका हनन हुआ। सबसे पहले तो संविधान में हमें मूल अधिकार यह है कि हम अपने मन की बात को कहीं भी किसी भी पैमाने पर कह सकते हैं। हमारे मन की बात ये है नगर निकाय चुनाव में कि इसमें भी एक भारतीय संविधान के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो भी चुनाव आएंगे, चाहे वो विधानसभा के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो ये नगर निकाय के हैं, अगर उसमें जातीय आरक्षण की एक सुविधा दी है, उस व्यवस्था को भारतीय संविधान ने दी, हमने नहीं दिया। चुनाव आयुक्त महोदय द्वारा जो भी नगर निकाय उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीटों का आरक्षण किया गया कि भाई फला जगह से फला सीट का आरक्षण फला को दिया जा रहा है, एससी वाला एससी को, ओबीसी वाला ओबीसी को, जनरल वाला जनरल को। लोनी को जनरल सामान्य महिला में दिया गया था। लेकिन जो हमारे चयन करता है, जो बीजेपी के क्षेत्रीय नेता हैं, प्रादेशिक नेता हैं, वो कौन सी व्यवस्था देख रहे हैं? मैं इसमें ये नहीं आ रहा कि आरक्षण को क्यों इग्नोर किया, किस वजह से किया, क्या देख के किया। वोट में हमारी गिनती नहीं मानते, हमारी वोटों से जीतते हैं 60,000 वोट कोई कम नहीं है, और वो केवल जीत हार का निर्णय करने की ताकत रखती है। और अगर ये भ्रम है कि ब्राह्मण तो राय कौम है, क्षेत्रों में भी राय कौम थी, यहाँ भी राय कौम है, तो इनके लोनी नगर पालिका के चुनाव में आभास हो जाएगा कि ये राय कौम है या ये एक बाहुबली कौम है। ओके, कहीं ना कहीं भारद्वाज जी, भाई साहब का कहना यह है कि अब की बार झटका देने का मन ब्राह्मण समाज ने लोनी में बना लिया है। बिल्कुल बना लिया है, बिल्कुल बना लिया जी भाई साहब। और ये इसलिए बना लिया है, नोटा दबेगा, ये इसलिए बना लिया है क्योंकि हमारा अपमान जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछली बार देखो, अब चौथी बार में जो है ये लोनी नगर पालिका की सीट तय हुई। पहली बार के में चलो हमने फिर भी सोचा चलो बीजेपी हमारी, हम बीजेपी के, फिर हमने वोट दे दी। दूसरी बार के में भी, तीसरी बार के भी, मतलब अब मुझे एक शेर याद आ गया कि 1000 बार बदला है एक बार नहीं, इसलिए तेरे वादों का एतबार नहीं। तो अब इनके वादों का मैं एतबार नहीं रहा कि ये हमारे लिए कब क्या कर दे। जी जी जी, तो इसलिए अब की बार नोटा जी। तो लोनी का जो ब्राह्मण समाज है, तो ये लोनी के लगभग पूरी लोनी में से बैठे लोग, बिल्कुल पूरी लोनी से आए हुए हैं। तो बहुत सारे कुछ बाहर भी खड़े हैं, वो थोड़ा सा जगह कम होने के कारण जो है यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई। यह व्यवस्था भी और बड़े तौर पर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हमने अपना ये बताया कि कुछ हमारे जो है लोनी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से यहाँ इकट्ठे हुए, कोई जो है जवाहर नगर से है हमारा, कोई टरोनिका सिटी से है, एक पावी पुस्ता से है हमारे, और बलराम नगर से है, हम यहाँ न्यू विकास नगर से है, कोई इधर बनथला से है। तो इस प्रकार लोनी का पूरे क्षेत्र का ब्राह्मण तो नोटा दबेगा ब्राह्मण समाज का। लोनी में ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि अब के बार निकाय चुनाव में ये किसी को वोट नहीं करेंगे, नोटा दबेगा, नोटा दबेगा। जी, धन्यवाद।